तो आज हमारा टूल है ब्रश टूल, यानी आज हम जिस टूल पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नाम है ब्रश टूल। फोटोशॉप में ब्रश टूल का कैसे यूज करना है ये आज हम लोग फोटोशॉप में कवर करेंगे। ब्रश टूल, ब्रश टूल। तो क्या आपने पेंट वगैरह में ब्रश का यूज किया कि नहीं? किया सर। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पर भी ब्रश का यूज़ करेंगे और ब्रश में देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है बाकी टूल्स के साथ, कि जब भी हम कोई टूल पे क्लिक करते हैं उस टूल से रिलेटेड फंक्शंस ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ब्रश में भी आपको देखने को मिलेगा, जब हम ब्रश पे क्लिक करेंगे, देखिए ये रहा हमारा ब्रश। जब हमने ब्रश पे क्लिक किया तो कुछ फंक्शंस हमारे ऊपर नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इन फंक्शंस का यूज कैसे करना है, चलिए आज हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। तो ब्रश के लिए सबसे पहले हम एक फाइल, हाँ, एक बैकग्राउंड रेडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यही सेम साइज लिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ब्रश ब्रश में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ब्रश में सिर्फ कलर कैसे फिल करना है, किस कलर को कैसे यूज़ करना है, बैकग्राउंड में कैसे कलर करना है, तो ये सब रहेगा। तो ब्रश में जब हम लोग ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो ब्रश में ना यहाँ पर जो फ्रंट में जो हमारा जो कलर होता है जिसे हमें फोरग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर फोरग्राउंड हो गया या बैकग्राउंड हो गया, तो फोरग्राउंड में जो कलर होता है ना वही हमारे ब्रश में पिक होता है, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। तो यहाँ पर यानी फोरग्राउंड में जो कलर रहेगा वही कलर हमारे ब्रश में सेलेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको जो भी कलर लेना है वो आपको पहले यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर लेना है, तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया, और उसके बाद जब मैं यहाँ ब्रश करूंगा तो यहाँ पर हमारा ब्रश होने लग जाएगा। और ब्रश का जैसे साइज है, साइज, तो साइज देखिए ना, यहाँ से आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा। जितने जितने कलर की आपको ज़रूरत है, जितने साइज की, वो साइज आप यहाँ से ले सकते हैं। ब्रश का साइज और इसकी जो हार्डनेस है वो यहाँ से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। हार्डनेस का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपको बहुत लाइट कलर करना है तो लाइट कलर देखिए ये ऐसे, ये आपका बहुत ही मतलब ज़ीरो हार्डनेस पे काम कर रहा है, तो 4%। अगर आपको बिल्कुल डार्क कलर चाहिए तो आप इसका हार्डनेस देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं, है ना? कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ब्रश का साइज आप बढ़ा सकते हैं। आपको काफ़ी एरिया में कलर फिल करना है तो आप इसका साइज बढ़ा करके, आप इसका साइज इंक्रीज करके आप यहाँ पे ब्रश कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए ना, ये ब्रश के हार्डनेस और ये मतलब सॉफ्टनेस का यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसको, इसके जो टाइप्स है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो देखने का तरीका है इसका शो होने का, उसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से ना। तो यहाँ से जैसे कि अभी हमने क्या किया हुआ है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे पैनल, तो यहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, आप देखेंगे ना, ये देखिए। तो ये कुछ ब्रशेस सामने से दिख रहे हैं आपको। ये कौन सा ब्रश लोगे, मतलब कौन से आप ब्रश लोगे, किस तरह से आपको ब्रश करना है, इस तरह के पैटर्न आपको पहले से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह का चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपको चाहिए, ठीक है। जिस तरह का भी चाहिए हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो भी आप लोगे ये वर्क करेगा। अभी मैं कंट्रोल जेड से इसको पहले हटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम लोग लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। तो जिस तरह का भी आपको चाहिए उस तरह का ब्रश लेके आप यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये इसमें काम नहीं कर रहे हैं इसमें। अच्छा, ये आई थिंक ये इसमें भी कलर करना पड़ेगा सर, एक बार। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज हैं। मेन ब्रश जो है ऊपर के हैं, ठीक है। आपको इनकी ज़रूरत रहेगी तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न टाइप है, पैटर्न टाइप। तो ये देखिए ये पैटर्न टाइप है ना, जिसे पैटर्न आप बोलते हैं, आपने पैटर्न यूज़ किए हैं। ये पैटर्न टाइप के ब्रशेज हैं। तो फिलहाल तो हमें मोस्टली कलर की ही ज़रूरत होगी, कलर की ज़रूरत होगी।
अब बात करते हैं यहाँ पर कि इन ब्रशेस का कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या करना होगा कि आप पहले इसको अनलॉक कर लें। इसके बाद इस ब्रश में आप कलर फिल कर लें। उसके बाद जब आप इसको ड्रॉ करेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये स्ट्रेट वाइज करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखने की कोशिश करना। मतलब मान लीजिए अगर आपको एक सीधी लाइन में ब्रश करना है, जैसे आपको लेफ्ट टू राइट करना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। कौन सा बटन प्रेस करेंगे? शिफ्ट। ये मैं कुछ ब्रश से रिलेटेड कुछ आपको बता रहा हूँ कि जब आप ब्रश करते हो तो अगर आपने ब्रश स्टार्ट करने से पहले अगर शिफ्ट बटन पे प्रेस किया है ना, तो आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी ना, वो आप चाहे नीचे करेंगे ना, तब देखिए ड्रॉ नहीं हो रही है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जब आगे कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ब्रश चल रहा है। ये किसके किसकी हेल्प से हो रहा है? शिफ्ट बटन। आप भी करो, आप लोग भी करो। आप क्या करो, ब्रश सेलेक्ट करो, उसमें कोई कलर पिक कर लो फोरग्राउंड में, और उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करना और माउस से उसको लेफ्ट टू राइट। देखिए अभी ऊपर हमने किया ना, तो ये क्या कर रहा है, ये जहां पर आप क्लिक कर रहे हो वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दे रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलोगे ना, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन ये ड्रॉ करेगा। ठीक है, ब्रश। और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप टॉप टू बॉटम कर रहे हो शिफ्ट बटन करके, शिफ्ट बटन प्रेस करके, तो फिर ये टॉप टू बॉटम चल रहा है ना, लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। देखिए लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है, ये सिर्फ टॉप टू बॉटम आ रहा है। तो ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग? शिफ्ट बटन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये ब्रश रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि ये सीधा फॉरवर्ड जा रहा है राइट साइड। और अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें टॉप टू बॉटम ड्रॉ करना है, कभी ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और टॉप टू बॉटम इसको ड्रैग करेंगे। तो ये आपका टॉप टू बॉटम हो गया। अब बात कर रहे थे हम लोग कि ये देखिए ना, इसमें क्या हो रहा है कि जब हम लोग इसको सीधा फॉरवर्ड करके उसके बाद हल्का सा राइट साइड में कहीं पे आप क्लिक कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, एक सीधी लाइन, मतलब राइट, मतलब उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दे रहा है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट बटन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट टू पॉइंट मिला दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पॉइंट से पॉइंट को मिला दे रहा है ये। हाँ, और ये हो कैसे रहा था, जब हम शिफ्ट बटन के साथ इसको ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखना। ये कब हो रहा था, जब हम शिफ्ट के साथ उसको ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया जिसमें हमने आपको बताया कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट कभी कुछ इस तरह का ड्रॉ करेंगे तो शिफ्ट बटन के साथ करेंगे, राइट टॉप टू बॉटम करेंगे तो शिफ्ट के साथ करेंगे। ठीक है, या फिर अगर हमें कुछ इस तरह का डिजाइन करना है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये एक पॉइंट बना लेंगे, ये एक पॉइंट बना लेंगे, ये बना लेंगे। तो ये शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं जैसे कि हमने क्या करना है कि इसकी जो हार्डनेस है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी जो हार्डनेस है ना, अगर उसको कम या ज़्यादा करना है तो इसके लिए ना ऑल्ट बटन, तो यहाँ पर एक बटन आता है ऑल्ट बटन। ठीक है, तो अगर एक सेकंड पहले इसमें हम कलर फिल कर लें। हाँ, देखिए ये देख रहे हो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया हुआ है, ऑल्ट बटन। तो अगर ये जो ब्रश है ना, ब्रश का साइज जो है आप इस तरह से भी कम या ज़्यादा, या इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ, तो हमारा जो ब्रश का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने लेफ्ट मतलब क्या किया हुआ है, मैंने ऑल्ट मतलब ऑल्ट बटन प्रेस किया हुआ है और माउस का राइट बटन प्रेस किया हुआ है। करो, आप लोग भी करो। क्या किया हुआ, मैंने ऑल्ट बटन प्रेस किया हुआ है और माउस का राइट बटन प्रेस किया हुआ है, जिससे मैं राइट की तरफ अगर इसे ले जा रहा हूँ तो इसका जो साइज है ब्रश का वो बढ़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो साइज कम हो रहा है। ठीक है, माउस को राइट की तरफ आप स्क्रॉल मतलब राइट की तरफ ले जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो डायमीटर बढ़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं तो डायमीटर कम हो रहा है, मतलब साइज कम या ज्यादा हो रहा है। अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हार्डनेस कम हो रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ ला रहे हैं तो हार्डनेस बढ़ रही है। ठीक है, हार्डनेस बढ़ रही है माउस की, समझ रहे हैं आप? हार्डनेस बढ़ रही है, देख रहे हैं ना आप लोग? जी सर। हाँ, तो ये
और यही काम आपके राइट क्लिक करने पे भी हो जाएगा, ठीक है। वो जो आपका शॉर्टकट तरीका था वो आपको जरूर, अगर नहीं आ रहा शॉर्टकट तरीका तो आप क्या करें, आप राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। देख रहे हो ना, ये आपका साइज हो गया, देख रहे थे ना आप, जो राइट क्लिक करने पे साइज बढ़ रहा था, डायमीटर जिसे हम बोल रहे थे। और ये आपकी हार्डनेस हो गई, तो यहाँ से हार्डनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हार्डनेस हो गई। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर कभी आपको इस तरह से कोई ब्रश करना है, आपको इस तरह का कोई ब्रश लेना है ना, कहीं शेडो वगैरह बनानी है आपको, तो इस तरह से शेडो बना सकते हो। मतलब आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप देख रहे हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो, जैसा चाहो आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब अगर आप ब्रश करोगे तो देखो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। या इसका साइज बढ़ा के देखो, तब आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। ऐसे देख रहे हो, ऐसे होगा। बाकी इसका जो हार्डनेस है वो कम करके देखो, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब कभी आप शेडो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर 90 डिग्री पे अगर सूरज है, उसके नीचे आपको शेडो बनानी है किसी भी आइटम की, तो आप उसके नीचे कुछ इस तरह से बना देते हैं ना, कुछ इस तरह से बना देते हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी आगे चल करके। हाँ जी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओपेसिटी आ रही है। ओपेसिटी का तो मैंने पहले भी आपको समझाया कि ओपेसिटी क्या होता है। जब हम ब्रश करते हैं, अगर ओपेसिटी कम कर रहे हैं तो ब्रश की जो ओपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके बाद होता ही है कि देखिए ब्रश का जो कलर है वो थोड़ा डल हो गया है ना, लाइट हो गया, मतलब कहने का ये है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ओपेसिटी कम करने की वजह से हो रहा है, ठीक है। ओपेसिटी कम करने की वजह से ये हो रहा है। तो ठीक ओपेसिटी की तरह एक होता है फ्लो, फ्लो होता है फ्लो। तो जो कलर है उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर इसको आप कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो फ्लो 100% रखते हैं तो फ्लो फुल फुल रहेगा। लेकिन अगर आप कम रखते हैं तो कलर का जो फ्लो है ना, देखिए और कम हो गया। एक तो ओपेसिटी से कम हुआ, साथ ही साथ कलर का जो फ्लो है कम करने से, फ्लो कम करने से जो और कलर का देख रहे हैं ना, वो और भी ज़्यादा कम हो गया है ना। कलर का जो फ्लो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो ये यस कलर सर। का फ्लो आपने देखा, ओपेसिटी देखी। कभी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को कि जब हम लोग ब्रश करेंगे तो कहीं-कहीं पे हमको ना लाइट कलर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? लाइट कलर की, तो आप कलर का फ्लो कम करके आप उसको अगर कलर करेंगे, तो आप ये समझ पाएँगे इन चीज़ों को कि हाँ, इस तरह से हम कलर कम कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ठीक है ना? ये देखिए, कलर आप कम कर पा रहे हैं फ्लो से। तो ये किससे हो रहा है? कलर फ्लो कम करने से हो रहा है। तो ये ओपेसिटी हो गई आपकी और ये कलर फ्लो हो गया। तो इसमें अगर हम लोग देखिए दोनों का 12% पे रखते हैं, इसको इक्वली रखते हैं, ये बहुत एकदम लाइट कलर हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप ब्रश कर सकते हैं। बाकी ब्रश का बहुत यूज़ है। मान लीजिए कहीं पे कलर आपको फिल करना है आपकी इमेज में से, कहीं पे कलर कम है या ज़्यादा है, अगर आपको करना है तो आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ, देखिए ब्रश, तो जहाँ पर भी जो कलर करना है वो ब्रश में फिल करिए, आप करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे को ब्लू कलर यहाँ पे फिल करना है, स्काई कलर करना है, ठीक है। तो ब्रश में लीजिए कलर और उसके बाद यहाँ पे फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। करते हैं। अच्छा हाँ, देखिए हमने ना फ्लो कम किया हुआ है ना, इसलिए हमारा कलर का इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा हम लोग। ओपेसिटी भी हमने कम की हुई है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ब्रश करके भी चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं ना। एक तो मैंने आपको सिखाया था कि हम पैच टूल से कैसे काम करेंगे। दूसरा जब हमने इसको ब्रश की हेल्प से किया तो ब्रश की हेल्प से भी ये आपका ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से रिमूव हो गया ना, ठीक है। तो कभी हम लोग ब्रश की हेल्प से भी हम ये चीज़ों को करेंगे। और एक बात और याद रखना कि ब्रश के और इरेज़र टूल के जो फंक्शन होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। जब आप इरेज़र में देखोगे तो इरेज़र में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो ओपेसिटी और फ्लो यहाँ पर भी नज़र आ रहा। तो जब हम कुछ रिमूव करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो कि आपको बहुत मतलब
थोड़ा-सा हल्का-सा आपको रिमूव करना है, पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है, तो आप कुछ इस तरह से भी रिमूव कर सकते हो। क कलर आपका हल्का-हल्का रिमूव होगा, चीज़ें रहेंगी बट आपका पूरी तरह से वो रिमूव नहीं होगा। तो जैसे कुछ फंक्शन आपके मतलब ब्रश में थे, वैसे ही कुछ आपके इरेज़र में भी नज़र आते हैं, ठीक है? वैसे ही कुछ फंक्शन आपके इरेज़र में भी नज़र आते हैं। तो आपने देखा।